नहीं देखना है, बात नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ इधर। और सारे लोग जानते होंगे, इनका नाम कुलदीप है और इनका जो अभी कल रिजल्ट आया है एसएससी जीडी का, उसमें इनको एसएसबी रैंक मिली हुई है। कौन सी रैंक मिली है? एसएसबी रैंक मिली हुई है। ये संतोष हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माला का नहीं है? हम चाहते हैं जिस तरह से कुलदीप ने मेहनत की है और संतोष ने मेहनत की है, आपको मैं बताया दे रहा हूँ, यहाँ रात में क्लासें चलती थीं, 12 बजे तक चलती थीं, कभी 11 बजे तक चलती थीं, ठीक है। सारे बंदे चले जाते थे, सारे लड़के चले जाते थे, अकेले कुलदीप संतोष रुकते थे और रात में पढ़ाई करते थे। ऐसे तो है, रात में पढ़ाई करते थे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं संतोष के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ। कब बताऊंगा? जब ये वर्दी डाल के यहाँ पे आएंगे। और रही बात कुलदीप की, कुलदीप जो मेहनत करते हैं, इनका थोड़ा अंदाज जो है वो दूसरा है। इनके अंदाज को समझ पाना सबकी बात बस की बात नहीं है। कैसे? इनका थोड़ा कॉमिक अंदाज है, मजाकिया अंदाज है, ठीक है। वो कैसे? आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तब वहाँ पे बहुत सारे सर बच्चे थे, पढ़ाई किया करते थे। हमने देखा कि अक्सर मालूम क्या, जैसे कोई किताब लेके बैठते थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आके चारों तरफ बैठ जाते थे, पढ़ने लगते थे। तो दिखाते थे कि जो है हम आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, हम आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, 1-2 लोग थे, तो हम लोग जो है पढ़ते थे और थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर कहते भाई नींद बहुत लगी है, सुबह उठकर पढ़ेंगे, जल्दी उठेंगे और जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी रख के सो जाते थे। अब साथ वाले क्या करते थे, वो हम लोगों को कॉपी किया करते थे। वो कहते थे ऐसा है, वो खुद सोचते थे कि सुबह उठकर पढ़ना अच्छा होता होगा। अगर अखलाक कह रहे हैं तो सुबह, हम भी सुबह इनसे जल्दी उठेंगे, पढ़ेंगे। हम सो जाते थे, बाद में वो भी थोड़ी देर के बाद सो जाते थे। फिर हम उठ के देखते थे ये तो सो रहा है, हम कहते अब पढ़ लो उठकर, ठीक है। हम पढ़ लेते थे उठकर, पता चले सुबह वो जब उठे हैं हम सो रहे हैं आराम से। हमको सोते हुए देखा, वो भी सो गए, चलो बाद में देख लेंगे। हमारा तैयार हो जाता था, उनका रह जाता। कुलदीप पढ़ाई में बहुत एक्सीलेंट थे, चीज़ों को गहराई से पकड़ते थे। कई बार ऐसा हुआ, मतलब जो है इनकी कॉपियों की भी हम देखे और मुझे लगा कि ये लड़का होनहार है, ठीक है, पढ़ने वाला है। और मैं बीच बीच में कहता भी था, कुलदीप से भी बात होती थी बराबर, ठीक है। कोई एग्ज़ाम दे के आते तब भी बात होती है, ठीक है। वहाँ पढ़े, कहीं भी पढ़ें, सबसे मेन होता है आपको कामयाबी मिलना। समझो मेरी बात, आपको कामयाबी मिल गई, दुनिया आपके कदम चूमेगी। और दूसरी चीज़, जब कुलदीप और संतोष इस सिचुएशन में पढ़ाई कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों से काफ़ी बेहतर सिचुएशन आपकी है। आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। इसलिए सब लोग मेहनत करें, ठीक है। ऐसे एक दिन आए, इनकी तरह खड़े हों और इनकी तरह खड़े हों, क्योंकि ये आपके लिए अब मेहमान की तरह है। बस कितनी दूर का कदम है, लेकिन ये बड़ा समय लगता है इसको तय करने में। वहाँ बैठे थे, आज कहाँ खड़े हैं, किस सिचुएशन में खड़े हैं, ठीक है। आपका अगर आप मेहनत करोगे, हो सकता है और भी बेहतर आपका समय आए, ठीक है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत के साथ हमें कोई समझौता नहीं मतलब जो है वो करना है। मेहनत करो ज़मीन में गड़ करके, ठीक है। दुनिया आपकी तारीफ करे, ठीक है। इधर उधर के जितने भी काम है वो सारे काम छोड़ दो, लग जाओ मेहनत में, ठीक है। आपको अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको बस वैसे अपनी वर्दी दिखे
कि हम जाएंगे, हमको वो टंगी हुई वर्दी उतारना है। नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। ठीक है, आप स्ट्रगल करते हो, पढ़ते हो, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। ये कम आसान सफ़र नहीं है। ठीक है, तभी कहते मजाकिया अंदाज में रहो, लेकिन अपने टारगेट को मत भूलो। बात समझो? जैसे ये पढ़े हैं, लेकिन इन्होंने अपना कभी टारगेट नहीं भूला। ठीक है, और टारगेट, इनके चक्कर में बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, कुलदीप के चक्कर में। ठीक है, गुमराह, अगर ना गुमराह होते तो ये हो जाते गुमराह। इन्होंने अपने आप को नहीं होने दिया। ठीक है, कोई इनके सामने बात कर रहा था, हाँ भैया बात करो, बात हम भी कर रहे हैं। ठीक है, बात करके वो तो दूसरी चीज़ों में मशगूल हो गया, ये बाद में फिर अपने उद्देश्य पे लग गया। ठीक है, तो आपको अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है, मीठा आप लोगों को खिलाया जाएगा सबको। और अब हम मालूम क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, आप कुलदीप से कुलदीप के बारे में अभी तक जानने पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या है? अब कुलदीप से आपको जानने की ज़रूरत है कि कुलदीप ने कैसे पढ़ाई की है, इनके समय में दिक्कतें क्या आई। कुलदीप खुद आपको बताएंगे अपने बारे में, ताकि आपको उससे कुछ हिंट मिलेगी। कुलदीप बताओ बेटा अपने बारे में थोड़ा। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हम सक्सेसफुल हुए हैं चौथी बार में। पहली बार में रेस नहीं क्वालिफाई हुई थी, दूसरी बार में भी रेस नहीं क्वालिफाई, तीसरी में फाइनल कटा में बाहर होगी, और चौथी में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, सक्सेसफुल हो गया। हम ये कह रहे हैं, कोई भी काम करो दिल लगा के करो, पढ़ाई करना है तो मन लगा के करो, कोई भी काम करो XYZ। हम ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 4 घंटे कोचिंग 4 घंटे घर, बस, और पूरा दिन मस्ती करते थे। यही सब है। बस जो टारगेट बनाओ वो सिलेबस पहले बनाओ। जैसे EPP का सर दूसरा है सिलेबस, GD का दूसरा। जो EPP करना चाहता है वो सिलेबस पहले अपने तैयार करें, क्या क्या आएगा, पहले सिलेबस है मेन चीज़। सिलेबस को तैयार करें, फिर उसी के अनुसार अपने चैप्टर क्लियर करें। बस सर यही कहना चाहते हैं सर। संतोष, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप लोगों को बता दें कि आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसके पीछे कई रातों की मेहनत है। ठीक है, और सफलता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। आज मेरी वास्तविक उम्र 19 साल है, जो कि मैं वहाँ बैठता था, आज यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये सब हमारे गुरुजी की देन है, हमारे जो यहाँ पर टीचर्स रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हमें ज्ञान दिया। और SSC GD जिसके थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जिसमें हमारा CRPF में हुआ है। तो सबसे बड़ी देन हमारे गुरुजी और हमारी माता पिता का है। माता पिता कभी नहीं चाहते कि मतलब हम बाहर जाएं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, और हमारा एक जज्बा होता है कि देश की सेवा करने का। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को भी मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो बस यही हमारे गुरु जी हैं। बस अच्छा ये बताओ, ये लोग खड़े हैं देखकर अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? आपके अंदर ये जज्बा आ रहा है कि हम भी एक दिन यहाँ पे खड़े होंगे? तेज बोलो। आपके अंदर ये जज्बा आ रहा है कि हम भी एक दिन इन्हीं लोगों की तरह यहाँ पे खड़े होंगे? ठीक है, इसके लिए प्रण ले लो। बोलो हम प्रण लेते हैं। जिनको वाकई में नौकरी चाहिए है, बोलो हम प्रण लेते हैं। हम पूरी ईमानदारी और मन से अपनी पढ़ाई करेंगे। जब तक हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक हम आराम नहीं करेंगे।
बात समझ में आई? ये आपका प्रण हो गया है, ठीक है। इस प्रण को याद रहेगा। उड़ान डिफेंस एकेडमी में ये प्रण लिया गया है, जितने भी लोग आज आए हो, आज पता है त्यौहार है, कम से कम लोग आए हैं, कोई बात नहीं है, जितने भी लोग आए हो, प्रण लिया है, एक संदेश जाना चाहिए। आप जरा सोचो कितनी अच्छी फैसिलिटियाँ आपको मिल रही है, ठीक है। हमने यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा, कम से कम पैसों में पढ़ाया जा रहा है आपको। संसार में कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो 1000 रुपये आपसे ले रही हो, कि है कोई कोचिंग? कोई कोचिंग नहीं। 500-600 रुपये अगर लेके कोई पढ़ा रहा तो ये कोई फीस नहीं होती है। आप चले जाएं, अभी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें, जो प्राइवेट होते हैं उनमें 500-600 रुपये फीस होती है महीने में, ठीक है। एक कंपटीशन क्लासेस है जहाँ आपकी लाइफ निर्धारित होती है, ठीक है। आपसे 500-600 रुपये लिए जाते हैं, अच्छे से आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बावजूद हम लोग ये चाहते हैं कि आप दिन में पढ़ें। जो लोग रात में आ सकते हैं वो लोग रात में पढ़ें। हम लोग उसी स्वरूप में क्लासें रात में भी चलाएंगे जैसे दिन में चलाते हैं, ठीक है। इसलिए आप पढ़ें और आगे बढ़ें, इस क्षेत्र का भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। आपको पता है, बाहर जब कहीं जाते हो, ठीक है, आपको ज़्यादातर सब ज़िले पता हैं, भारत में जितने भी ज़िले हैं, ठीक है। कोई अपने ज़िले का नाम ले, किसी राज्य का लड़का हो, कोई अपने ज़िले का नाम ले, आप बता दो कि ये ज़िला किस राज्य में पड़ता है। लेकिन बाहर के लोग लखीमपुर को नहीं जानते हैं, और लखीमपुर की जो छवि बाहर बनी हुई है अभी कुछ वर्षों में, तो सभी लोग जानते हो, ठीक है। छवि जो बनी हुई है, वो एक इंसिडेंट हुआ था, कौन सा? तिकुनिया वाला इंसिडेंट हुआ था। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आदमी यही आपसे कहता है, मुझसे कहा है कि अच्छा वो तिकुनिया, वो जो किसान जहाँ मार दिए गए थे। तो हमें इस छवि को मिटाना है, ठीक है। हमें लखीमपुर को मुख्य धारा में ले जाना है। जो मुख्य धारा के ज़िले हैं, हमें इसे उनमें शामिल करना है, ठीक है। और अगर ये आपकी सोच है कि हमको अपने ज़िले को, अपने क्षेत्र को आगे ले जाना है, भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा, जैसे इनकी सुनी है। इनका जो लक्ष्य था, भगवान ने इनको सुना है। और आने वाले दिनों में, ठीक है, जैसे कुलदीप हो गए हैं, संतोष हो गए हैं, आते रहेंगे। अब आप लोगों को क्या है, आपका भाई हो गया है, किसी भी तरह की कोई जानकारी होगी वहाँ पे क्या कैसे क्या होता है, सब चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी, जानकारी देते रहेंगे, नहीं देते रहेंगे? ऐसा तो है नहीं ये मना कर देंगे, नहीं 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 भैया ऐसा है, अब हम नहीं जानकारी देंगे, आप अपना देखो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। यही कहेंगे, जो पूछोगे सो बताएंगे। नितिन, कैसा लग रहा है? अफसोस हो रहा है थोड़ा बहुत? इधर देखो, हमारी तरफ, इधर देखो बेटा, देखो इधर, सुनो हमारी बात, हो जाएगा। पता क्या, एक वीडियो हमने डाला है, देखा है? हमें भी बहुत दिक्कत हुई है, समझो मेरी बात, दिक्कत हुई है हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमने डाला। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हमने उस पर लिखा भी है, क्या लिखा है? नेक्स्ट सिलेक्शन, ठीक है। इज्जत बचा लेना, पढ़ो कहीं भी, इज्जत बचा लेना, ठीक है। इज्जत इसलिए बचा लेने की बात कह रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। तुमको पता है तुम्हारा लास्ट समय चल रहा है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा कोई वो नहीं होगा। अगर पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे थोड़ा, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क रहेगा। और साहब सर हैं, हम लोग हैं, हमेशा आपके साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है। और भी जो लोग हैं, इसलिए ईमानदारी से पढ़ो। आप हो गए, एक वो आते थे, क्या नाम था उनका बेटा? सुशील थे, सुशील थे, ठीक है। सुशील को हमने बहुत समझाया, बहुत समझाया। एक दिन आते थे, दूसरे दिन ये तो सर सब आ रहा है। मैं क्या कहते थे, जैसे हिंदी में है, कहते हिंदी सर मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने की ज़रूरत है? बोले वो तो सब आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। हिंदी में सबसे कम क्वेश्चन करके आए, रीजनिंग में गलत करके आए, मैथ में भी गलत करके आए, ठीक है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपका अगर आता भी है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको और साफ करो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। और जिस दिन आपने सोच लिया कि हमें बहुत कुछ आ रहा है, उसी दिन से आपका बहुत कुछ आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब हम ये सोचते हैं ना कि हमें सब आता है, फिर हम सीखना बंद कर देते हैं, सीखने नहीं चाहते। तो इसलिए हमें सोचना नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जो है मीठा खाइए, ठीक है, उसके बाद आराम से अपने घर जाइए, ठीक है। और दूसरे एक जानकारी और दे दें आपको हम, कल कौन सा दिन है? मंगलवार है। आज सोमवार था, कल मंगलवार है। कल सब लोग जो है 8 बजे जो है यहाँ पे आ जाया करो बेटा। 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। अब लेट में आते हो ये गलत बात है।
7:30 से करते थे, आप लोग लेट में आते हो, ये नहीं होना चाहिए। बात समझ गए नहीं समझ गए? 8 बजे आ जाया करो, 8 बजे क्लास चल जाएगी, क्लास समय से चलेगी, ठीक है। अब ऐसा करिए, अब हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं, आप लोग मुंह मीठा कर लीजिए अपना।